ये आपको जनवरी 2022 पीडी का संपादकीय है। ये संपादकीय आप यहाँ पर है कि जीवन को नौका के समान बनाइए। इसमें कुछ पॉइंट्स है, इसको आपको नोट्स कर लिया जाएगा। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। जीवन को नौका के समान बनाइए। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, एक अंग्रेजी में आपको कहावत लिखा हुआ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंस पर सा प्रतीत होता है। आइए उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप ये है इसका, एक मिनट, एक है अंग्रेजी की बहुत अच्छी काफ़ी अच्छी सी एक यहाँ पर आपको एक कहावत है, उसको हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं। तो आइए हम इसको यहाँ पर शुरू करते हैं। एक बहुत अच्छी आपकी हेडलाइन है जो काफ़ी आपको अच्छा है। ये लाइन आपको है क्या कि फूल, देखिए FOOL, फूल्स जंप इन वेयर एंगल्स फियर टू ट्रेड why question mark, the angels think before doing while fools don't, the angels think before doing while fools don't। इसको इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए, fools jump in where angels fear to tread why। इसका ये मतलब हुआ कि मूर्ख लोग वहीं पर कूदते हैं जहाँ पे देवदूत जो है, मतलब एंजल्स में भगवान होता है, देवदूत होता है, भगवान चढ़ने से भी डरते हैं। मूर्ख वहीं पर कूदते हैं जहाँ पे भगवान चढ़ने से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है द एंजल्स थिंक बिफोर डूइंग, क्योंकि भगवान लोग जो होते हैं वो करने से पहले सोचते हैं। वाइल फूल्स डोंट मतलब जबकि जो दुष्ट लोग होते हैं, वो मूर्ख लोग जो होते हैं, वो आपको करने से पहले नहीं सोचते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी लाइन था अंग्रेजी। इसको आप एक और देखिए, फूल्स जंप इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड, फूल्स जंप इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड व्हाई द एंजल्स थिंक बिफोर डूइंग व्हाइल फूल्स डोंट। बहुत अच्छी बात है और काफ़ी सीखने समझने वाली बात है कि फूल्स जंप इन वेयर, फूल्स जंप, देखिए फूल्स जंप इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड व्हाई द एंजल्स थिंक बिफोर डूइंग व्हाइल फूल्स डोंट। अब आपके यहाँ पर देखिए, हम लोग देखिए आपके यहाँ पर हो गए हैं। यहाँ देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया कि हम लोग प्रायः भीड़ के रूप में ही व्यवहार करने के अभ्यस्त हो गए हैं। देखिए चुनाव में मतदान इसका स्पष्ट उदाहरण। देखिए इसमें कोई खास नहीं है। इससे हम जो मुख्य पॉइंट होगा सिर्फ उन्हीं का आपको कैप्चर करेंगे, उन्हीं का वीडियो बनेगा। बाकी का जो जो मुख्य बिंदु नहीं है वो सिर्फ पढ़ के हटा दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छी पॉइंट आपको लिखा हुआ है क्या, देखिए मनुष्य, हम भूल जाते हैं कि मनुष्य भगवान की सर्वोत्तम कृति, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रभु ने उसको, देखिए प्रभु ने उसको लट्ठे के रूप में नहीं, नाव के रूप में बनाया। प्रभु ने उसको लट्ठे के रूप में, मतलब मनुष्य को प्रभु ने लट्ठे के रूप में नहीं बनाया बल्कि एक नाव के रूप में बनाया है। लट्ठा अभी जो यहाँ पर लट्ठा क्या था, जो अपनी जो नदी की एक धारा में आपको जैसे जहाँ पर है वो भाग जाता है, जैसे जहाँ पर वो भाग जाता है, जबकि आपको जो नाव होती है जिसमें मल्हार होते हैं, मतलब जो नाविक होते हैं, वो नाव को खेलते हैं और अपना भी पार करते, दूसरों को भी नाव पार कर, मतलब नदी पार करवा देते हैं। ये उसकी बात थी। फिर आपको आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट उसको देखिए, दुर्भाग्य यह है कि यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए आपको, दुर्भाग्य यह है कि एक मिनट, दुर्भाग्य यह है कि उसका स्वामी विवेक सो जाता है और वह अति जग जाए। देखिए वह अति जग जाए मतलब विवेक जग जाए और अपने दायित्व के प्रति जागरूक हो जाए। देखिए विवेक जग जाए और आदमी का विवेक जग जाए और अपने दायित्व के प्रति जागरूक हो जाए, तो वह भीड़ या जानवरों के समूह की भांति व्यवहार न करके एक व्यक्ति अथवा यत्न पूर्वक बनाई गई नाव की तरह उसको और उसके साथियों को राह पर ले जाए। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात कहा है, अधिव्यक्ति का स्वाम्य। मैं यहाँ समझा के आपको बोल रहा हूँ, इसके तथ्यों के साथ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं एक अधिव्यक्ति का विवेक और उसका जो जागरूक होता है, यदि व्यक्ति का विवेक और दायित्व के प्रति अधिव्यक्ति का विवेक जाग जाए और अपने दायित्व के प्रति व्यक्ति जागरूक हो जाए, तो वह भीड़ या जानवरों के समूह की भांति व्यवहार ना करके एक व्यक्ति अथवा यत्नपूर्वक बनाई गई नाव की तरह उसको और उसके साथियों को राह पर ले जाए।
हमारे युवा पाठक यहाँ देखिए हमारे युवा पाठक उच्च पदस्थ जनसेवक हमारे युवा पाठक उच्च पदस्थ जनसेवक बनना चाहते हैं। हमारे युवा पाठक उच्च पदस्थ जनसेवक बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे व्यक्ति की भांति व्यवहार करने का अभ्यास करें। भविष्य में अवसर मिलने पर वह जनता की सेवा का लक्ष्य लेकर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने का संकल्प करें। हमारे युवा पाठक उच्च पदस्थ जनसेवक बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे व्यक्ति की भांति व्यवहार करने का अभ्यास करें। भविष्य में अवसर मिलने पर वे जनता की सेवा का लक्ष्य लेकर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने का संकल्प करें। आपको देखिए प्राकृतिक वरदान विवेक की उपेक्षा करके व्यवहार करने का परिणाम आज हमारा पूरा देश भुगत रहा है। प्रकृति के वरदान विवेक की उपेक्षा करके व्यवहार करने का परिणाम आज हमारा पूरा देश भुगत रहा है। पद और पैसे के पीछे एक प्रकार की अंधी दौड़ देखने को मिलती है। हमारे उदयमान युवक युवतियाँ अति विवेकपूर्ण व्यवहार करने लगे। यदि विवेकपूर्ण व्यवहार तो हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेकर राष्ट्रीय जीवन का स्वरूप ही बदल जाए। ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य है, क्योंकि वे यदि अपने दायित्व के प्रति जागरूक नहीं बनेंगे तो अराजकता एवं जंगल के राज को लाने के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। तो अराजकता एवं जंगल के राज को लाने के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे और उनका जीवन अपनी सार्थकता खो बैठेगा। और इतिहास एवं सामाजिक विकास की दृष्टि से वे अप्रासंगिक बन जाएंगे। और इतिहास एवं सामाजिक विकास की दृष्टि से अप्रासंगिक बन जाएंगे। देखिए, क्योंकि वे यदि अपने दायित्व के प्रति जागरूक नहीं बनेंगे तो अराजकता एवं जंगल के राज को लाने के जिम्मेदार हो जाएंगे और उनका जीवन अपनी सार्थकता खो बैठेगा और इतिहास एवं सामाजिक विकास की दृष्टि से वे अप्रासंगिक बन जाएंगे। हम यह मानते हैं कि वर्तमान उपभोक्ता संस्कृति का बोलबाला है। उसकी चकाचौंध के सामने विवेक और विकसित का टिक पाना असंभव प्राय है। बहुत अच्छी बात। हम यह मानते हैं कि वर्तमान उपभोक्ता संस्कृति का बोलबाला है। उसकी चकाचौंध के सामने विवेक और विकसित का टिक पाना असंभव प्राय है। परंतु आपको नाव बनकर व्यवहार करना है। हो सकता है नाव आपके मार्ग में हो सकता है नाव को मार्ग में भंवरों और तूफानी हवाओं का सामना करना पड़े, परंतु नाव को आगे बढ़ाने के लिए नाविक को इन समस्त बाधाओं और विषम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करनी ही होगी। देखिए, विवेक वास्तव में जीवन को सुरक्षित रखने वाला नमक है। हम प्राय विवेक को चिंतन तक सीमित रखते हैं। परंतु व्यवहार के समय हम विवेक की उपेक्षा करके भीड़ या समूह के रूप में व्यवहार करने लगते हैं। यद्यपि भ्रष्टाचार सर्वथा निंदनीय है, तथापि हम भ्रष्ट इसलिए हैं क्योंकि सभी भ्रष्ट है। हम चाहते हैं पहले अन्य लोग सदाचारी बने, तब हम उनके पीछे चल सकते हैं। आप नवनिर्माण का संकल्प लेकर जनसेवक बनना चाहते हैं। आप नवनिर्माण का संकल्प लेकर जनसेवक बनना चाहते हैं और आपका दायित्व भीड़ को नियंत्रित करना होगा। आप स्वयं यदि भीड़ का अंग बन जाएं। आप स्वयं यदि भीड़ का अंग बन जाए तो कैसे काम चलेगा। अतः जीवन की सार्थकता यह है कि हमारे कथनी और करनी में हमारे चिंतन और हमारी वाणी में सामंजस्य हो। अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर ने बहुत सटीक कथन कहा है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार
का शेक्सपियर ने बहुत सटीक कथन कहा कि अपने शब्दों का कर्म से, अपने शब्दों का कर्म से, अपने शब्दों का कर्म से तथा धर्म का शब्दों के साथ मेल कीजिए। अपने शब्दों का कर्म से तथा धर्म का शब्दों के साथ मेल कीजिए। अपने शब्दों का कर्म से तथा धर्म का शब्दों के साथ मेल कीजिए। हमारी समस्त शिक्षा दीक्षा सार्थक तभी होती है जब हम हंस की भांति दूध और पानी को अलग अलग करके देखते हैं। हमारी समस्त शिक्षा दीक्षा सार्थक तभी होती है जब हम, ये बहुत अच्छी लाइन आपको यहाँ पर है कि हमारी समस्त शिक्षा दीक्षा सार्थक तभी होती है जब हम हंस की भांति दूध और पानी को अलग अलग करके देखते हैं। यदि हम कीचड़ और पानी को घोल कर मिश्रण का सेवन करने लगते हैं तो ये किसकी भांति व्यवहार करते हैं। देखिए, यदि हम कीचड़ और पानी को घोल कर मिश्रण का सेवन करने लगते हैं तो किसकी भांति व्यवहार करते हैं, यह बताने देखिए, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन सदैव याद रखिए कि विवेक हमारा सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक विश्वसनीय पराक्रम है। देखिए, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि विवेक हमारा सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक विश्वसनीय पराक्रम है। विवेक हमारा सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक विश्वसनीय पराक्रम है। विवेक हमारा सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक विश्वसनीय पराक्रम। विवेक हमारा सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक विश्वसनीय पराक्रम है। विवेक हमारा सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक विश्वसनीय पराक्रम है। विवेक हमारा सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक विश्वसनीय पराक्रम है। इसके अभाव में त्रिलोक विजयी रावण अपना सर्वनाश कर बैठा था। धृतराष्ट्र ने उस महाभारत को जन्म दिया। जो भारत के कल्पांत का हेतु बन गया। दुदान सिंह पिद्दी से खरगोश के सम्मुख अपनी मौत मारा गया। आपको व्यक्ति मानव के रूप में इच्छा, फ्री विल तथा पुरुषार्थ के वरदान प्राप्त है। आपको व्यक्ति मानव के रूप में आपको इच्छा, फ्री विल तथा पुरुषार्थ के वरदान प्राप्त है। आप दोनों का विवेक सहित उपयोग कीजिए। इच्छा पुरुषार्थ एवं विवेक की त्रिवेणी आपको पवित्र और प्रफुल्लित कब बना देगी। आप अपनी जीवन नौका द्वारा स्वयं भी पार जाएंगे। आप अपनी जीवन नौका द्वारा स्वयं भी पार जाएंगे और पार जाइए। आप अपनी जीवन नौका द्वारा स्वयं भी पार जाइए और उनको भी पार ले जाइए। जितनी सेवा का दायित्व वहन करने के लिए आप अपने को तैयार करने में लगे हैं। देखिए, जितनी सेवा का दायित्व वहन करने के लिए आप अपने को तैयार करने में लगे हैं, जितनी सेवा का दायित्व वहन करने के लिए आप अपने को तैयार करने में लगे हैं। भारत माँ को आप जैसे बेटियों से ही आशा है। वो आपको पुकार रही है, उसकी पुकार ध्यान से सुनिए। आपको देखिए यहाँ पर हे वत्स यदि आज के समय की यदि आज के समाज की कृत्यों से उनकी असंगतियों से उसमें व्याप्त अत्याचार और अनाचार से तू त्रस्त है और यदि तुझे मुझसे तनिक भी ममता है तो आज ही तू अपने समस्त मूल्यों को मान्यताओं को आस्थाओं को अपने सच्चे विवेक की कसौटी भी परख और फिर जो उस पर खरी उतरे केवल उन्हीं को तू अपना और जो ग्रत हो उसे तत्काल त्याग। ध्यान रहे कि जो साधन है उन्हें भूलकर भी अपनी मूल्यावली में ध्यान रहे कि जो साधन है उन्हें भूलकर भी अपनी मूल्यावली में साध ना बना लीजिए। तेरी गति वही होगी जो तेरे मूल्यों की है। तेरे मूल्य शाश्वत होंगे तो तू भी अमृत प्राप्त करेगा। तेरे मूल्य शाश्वत होंगे तो तू भी अमृत प्राप्त करेगा। तेरे मूल्य नश्वर होंगे तो तू भी नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाएगा। यदि वे सार्थक हैं तेरा जीवन भी सार्थक होगा। यदि वे सार्थक हैं तो तेरा जीवन भी सार्थक होगा। जीवन का प्रत्येक कर परम आनंदमय। देखिए, जीवन का प्रत्येक कर परम आनंदमय एवं परम रसमय बनाना तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ए मेरे बेटे याद रख, जीवन व्यापार नहीं है। वह तुझे एक उद्देश्य
वह तुझे एक उद्देश्य विशेष की पूर्ति हेतु मिला है। जब तक देखिए जब तक तू उसे पूरा करने को उद्यत नहीं बनेगा, उद्यत नहीं होगा, तब तक तेरे जीवन में तब तक तेरे जीवन में शांति और आनंद का सर्वथा अभाव ही रहेगा। और अपने जीवन की बागडोर अपने ही हाथों में ले, स्मरण रहे तेरे पा और अपने जीवन की बागडोर अपने ही हाथों में ले, और अपने जीवन की बागडोर अपने ही हाथ, बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर है देखिए, और अपने जीवन की बागडोर अपने ही हाथों में ले। स्मरण तेरे पास 2-4 जीवन नहीं, केवल एक ही है, केवल एक है। स्मरण तेरे पास 2-4 जीवन नहीं, केवल एक ही है। देखिए अपने को अपने ही सद्विवेक अर्थात स्व का अधीन बना। अपने बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर कहा, अपने को अपने ही सद्विवेक अर्थात स्व का अधीन बना। अपने को अपने ही सद्विवेक अर्थात स्व का अधीन बना। अपने को अपने के ही अपने को अपने ही सद्विवेक अर्थात स्व का अधीन बना। अपने को अपने ही सद्विवेक अर्थात स्व का अधीन बना। अपने को अपने ही सद्विवेक अर्थात स्व के अधीन बना। अपने को अपने ही सद्विवेक अर्थात स्व के अधीन बना। अपने को अपने ही सद्विवेक अर्थात स्व के अधीन बना। अपने को अपने ही सद्विवेक अर्थात स्व के अधीन बना। अपने को अपने ही सद्विवेक अर्थात स्व के अधीन बना। देखिए तुझे सच्चे अर्थों में देखिए तुझे सच्चे अर्थों में तुझे सच्चे अर्थों में स्वाधीन देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। अपने को अपने ही सद्विवेक अर्थात स्व के अधीन बना। अपने को अपने ही सद्विवेक अर्थात स्व के अधीन बना। तुझे सच्चे अर्थों में स्वाधीन देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। तुझे सच्चे अर्थों में स्वाधीन देखने के लिए मेरी आंखें तरस, बहुत अच्छी बात यहाँ पर है। देखिए अपने को अपने अर्थात अपने को अपने ही सद्विवेक अर्थात स्व अधीन बना। सच्चे अर्थों में स्वाधीन देखने के लिए तुझे स्वाधीन देख तरस रही है। अपने को अपने ही सद्विवेक अर्थात स्व अपने को अपने ही सद्विवेक अर्थात स्व का अधीन बना। तुझे रही है। यहाँ से आपको देखिए ये आपके यहाँ पर जो काफ़ी कहीं से कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। अपने को अपने ही आपको यहाँ पे क्या है कि अपने को अपने ही सद्विवेक अर्थात स्व का अधीन बना। सद्विवेक मतलब स्व हो गया। देखिए अपने को अपने ही सद्विवेक अर्थात स्व का अधीन बना। तुझे सच्चे अर्थों में स्वाधीनता तुझे सच्चे अर्थों में स्वाधीन देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। तो यहाँ पर आपको ये हो गया। तो यहाँ पर दूसरा आपको संपादकीय है क्या, दूसरा संपादक क्या आपको फरवरी 2022 के संपादकीय आपको है। देखिए समझ लीजिए कि हिंदी हमारी अस्मिता है। समझ लीजिए कि हिंदी हमारी अस्मिता। इसको यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर बहुत अच्छा आपको कोटेशन है, जिसको बोलते हैं कोटेशन। देखिए आपको क्या है कि सबकी भाषा प्रेम की भाषा हिंदी है, भारत जन की भाषा। बहुत अच्छी बात है। सबकी भाषा प्रेम की भाषा, सबकी भाषा प्रेम की भाषा हिंदी है, भारत जन की भाषा। सबकी भाषा प्रेम की भाषा हिंदी है, भारत जन की भाषा। आपको आप आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पर आपको है क्या, देखिए वर्ष 1913 में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, वर्ष 1913 में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि जैसा महान ग्रंथ लिखने के लिए विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। क्या है सन 1916 देखिए सन 1916 में जापान सरकार के आमंत्रण पर वह टोक्यो गए। तो सन 1916 में आपको जापान सरकार के आमंत्रण पर टोक्यो गए, वहाँ उनके सम्मान में शाही भोज आयोजित किया गया। अपने प्रति देखिए प्रकटित सम्मान के धन्यवाद करते उन्होंने बांग्ला भाषा में भाषण करना आरंभ किया। एक स्वतंत्र भाषा में बोल अथवा अपनी भाषा में बोलूं, भाषा का ज्ञान मुझे है नहीं, जापानी भाषा का मुझे नहीं, इससे अपनी भाषा जब वो तीसरी भाषा हम जब विशेषकर जब वह तीसरी भाषा अंग्रेजी हमारी गुलामी की प्रतीक है। आपको आगे यहाँ पर देखिए देखिए हम भारतवासियों में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी भाषा से लगाव है। अधिकांश अंग्रेजी भाषा जानकार लोग अंग्रेजी में बात करते हुए देखे जाते हैं। वे अंग्रेजी में बात करना शिक्षित होने के प्रमाण पत्र एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं। जब अन्य देशों के निवासी अपनी भाषा में अपनी भाषा में अपनी बात कहना चाहते हैं, तब हम अपने देश की भाषा हिंदी में अपनी बात क्यों नहीं करते
पढ़ते। प्रतिवर्ष देखिए प्रतिवर्ष अध्याय चेन्नई में 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होने वाले थियोसॉफिकल सोसाइटी के वार्षिक महासम्मेलन में लगभग 100 देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। प्रथम गोष्ठी में प्रत्येक सदस्य का एक प्रतिनिधि सद्भावना ग्रीटिंग्स व्यक्त करता है। सिवाय भारत के प्रतिनिधि अन्य समस्त प्रतिनिधि अपने अपने देश के राष्ट्रभाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं। हमारे देश के प्रतिनिधि को राष्ट्रभाषा में बोलने में लज्जा का अनुभव होता है। हमारे देश के प्रतिनिधि को राष्ट्रभाषा में बोलने में लज्जा का अनुभव होता है और वह अंग्रेजी भाषा के माध्यम से सम्मेलन के प्रति सद्भावना व्यक्त करता है। इंग्लैंड निवासी मिस टेलर नामक महिला ने मुझसे प्रश्न किया था कि यह सज्जन भारत की भाषा हिंदी में क्यों नहीं बोले। देखिए मैंने सहज भाव से उत्तर दिया। क्षेत्रीय भावना तथा भाषाई प्रदेश के गठन के बाद कुछ लोग हिंदी के साम्राज्य स्थापित होने क्षेत्रीय भावना तथा भाषाई प्रदेश के गठन के बाद कुछ लोग हिंदी के साम्राज्य स्थापित होने के भय से उसके विरोधी बन गए और उसके प्रयोग से परहेज करने लगे। मेरी बात सुनकर उक्त अंग्रेज महिला ने जो उत्तर दिया जब वह झकझोर कर देने वाला था, तब उन्हें अपनी क्षेत्रीय भाषा में भाषण करना चाहिए। ये अंग्रेजी का साम्राज्य स्वीकार कर सकते हैं और हिंदी के साम्राज्य की कल्पना मात्र के प्रति इतने भयभीत रहते हैं कि एक विदेशी भाषा के साम्राज्य की गोद में बैठ जाते हैं। आप चाहे तो मेरे विचार उन तक पहुँचा दे आदि। देखिए कुछ लोग यदि सोचते हैं कि किसी बहुउद्देशीय समूह में यदि अंग्रेजी में बोला जाएगा, किसी बहुउद्देशीय समूह यदि अंग्रेजी में बोला जाएगा तो हमारी बात सब लोग समझ सकेंगे। अन्य देशों के निवासी अपनी भाषा में बोलते समय ऐसा क्यों नहीं सोचते। दूसरा प्रश्न यह है कि हम यह मानकर क्यों चलते हैं कि अन्य देश के निवासी हिंदी नहीं समझते हैं। हिंदी अनेक देशों के विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। हजारों हिंदी की पुस्तकें विदेशों में पढ़ी जाती है। हिंदी फिल्में अनेक देशों में लोकप्रिय है आदि। एक राष्ट्रभाषा का प्रयोग न करने पर उच्चतम स्तरों पर अपमानित होने के बाद भी हम हिंदी को राजभाषा नहीं बना रहे हैं। अंग्रेजी में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वालों से कई बार कहा गया कि आप अपनी भाषा में प्रमाण पत्र लाइए, तब आपको मान्यता दी जाएगी। किसी अन्य देश की भाषा का प्रयोग केवल गुलाम देशों में किया जाता है। हमारे इस ताश मनोवृत्तिक पराकाष्ठा दिल्ली में आयोजित तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर देखने में आई थी। सम्मेलन में हिंदी को विश्व भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रयुक्त भाषाओं में स्थान दिलाने संबंधी प्रस्ताव पारित करने पर विचार किया जा रहा था और हमारे दिल्ली सचिवालय जो प्रपत्र आए थे उनकी भाषा अंग्रेजी थी। सम्मेलन एकत्र प्रतिनिधियों की सामान्य प्रतिक्रिया यह थी कि भारत हिंदी को अपनी भाषा के रूप में स्वीकार करते हुए जब संकोच कर रहा है तो हम व्यर्थ ही हिंदी को बढ़ावा देने के प्रयत्नशील है। दृष्ट वह है कि उसके बाद विश्व हिंदी सम्मेलन की हिंदी संबंधी गतिविधियां मंद हो गई। हम समझ महात्मा गांधी की वे बातें भी भूल गए जब उन्होंने एक से अधिक बार कहा था कि हिंदी का प्रश्न स्वराज के समक्ष महत्वपूर्ण है। ये बात महात्मा गांधी ने कहा था और हिंदी के अभाव में स्वराज अधूरा ही माना जाएगा। ये बात भी महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि देखिए हिंदी का प्रश्न स्वराज के समक्ष महत्वपूर्ण है और हिंदी के अभाव में स्वराज अधूरा ही माना जाएगा। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे कर्णधार वोटों की राजनीतिक सीमा तो उलझ गए कि राष्ट्र व्यापक एवं दीर्घकालीन हितों की ओर ध्यान देने के लिए उसके पास समय नहीं रह गया है। विडम्बना यह है कि हमारे कर्णधारों में उस दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है जिससे 24 घंटे के अंदर तुर्की कमाल पाशा ने अंग्रेजी का स्थान तुर्की भाषा को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। दूसरी ओर भारतीय जनमानस में अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति उस रस का अभाव है जिससे प्रेरित होकर इंग्लैंड की जनता ने सन 1731 में सरकार को इस आशय का कानून बनाने के लिए विवश कर दिया था कि न्यायालयों में अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य हो और लैटिन और फ्रेंच भाषा का उपयोग वर्जित एवं दंडनीय हो। साथ ही इस कानून का उल्लंघन करने वालों पर 50 पाउंड जुर्माने का विधान पार्लियामेंट बनाया गया था। दृष्ट वह है कि सन 1888 ईस्वी में फ्रांस के मार्फत लोगों ने इंग्लैंड जीत लिया था और अब सरकारी कामकाज में फ्रेंच भाषा का प्रयोग होने लगा था। 13वीं शताब्दी के अंत तक न्यायालयों की भाषा पूर्णतः फ्रेंच हो गई थी। फ्रेंच भाषा
फ्रेंच भाषा से अपरिचित इंग्लैंड की जनता अंग्रेजी की मांग करने लगी थी। फलतः 60-70 वर्षों के परिवर्तन के बाद जनता की मांग से सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई और सन 1362 में अधिनियम बनाया गया कि अदालतों का काम अंग्रेजी में होना चाहिए, परंतु आदेश का पालन करते हुए वकील एवं सरकारी कर्मचारियों को असुविधा होती थी, क्योंकि उनकी शिक्षा फ्रेंच में लिखी हुई पुस्तकों के माध्यम से हुई थी। हमारे देश में भी कमोबेश स्थिति यही है। सरकारी कर्मचारी स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 60 वर्षों बाद भी अंग्रेजी का दामन छोड़ने को तैयार नहीं। हमारे युवा वर्ग हमारे समस्त आशाओं एवं आकांक्षाओं का केंद्र है। लेकिन हमारे युवा की युक्ता देश के भविष्य की रक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय अस्मिता की भाषा हमारे युवा की युक्ता देश के भविष्य उसको राजभाषा का पद दिलाने पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। वे जनमत जागृत करके दो कार्य तो कर ही सकते हैं। वे जनमत जागृत करके दो कार्य तो कर ही सकते हैं। वे अपनी सरकार को व्यस्त करें कि एक मिनट देखिए, उसको फिर से देखिए यहाँ पर देखिए, हमारे युवक युवतियाँ देश के भविष्य की रक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय अस्मिता की भाषा हिंदी की रक्षा एवं उसको राजभाषा का पद दिलाने पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। वे जनमत जाहिर करके दो कार्य तो कर ही सकते हैं, पर वे अपनी सरकार को व्यस्त करें कि सन 1731 में इंग्लैंड में बनाए गए कानून की भांति कानून बनाकर सरकारी स्थलों पर अंग्रेजी का प्रयोग वर्जित एवं दंडनीय कर दे तथा चुनावों का अवसर चाहते हैं आपको। देखिए यहाँ पर मार्च 2022 का एक संपादक है, आपके यहाँ देखिए मार्च 2022 का संपादक है कि अर्जित ज्ञान को याद रखना अनिवार्य है। अब के करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जावत ते सिर पर प्रत निशान। ये बात आपको मध्यकालीन कवि वृंद ने कहा था। देखिए मानस के अरण्य कांड में एक स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि शास्त्र सुचिंतित पुनि देखिए, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। इस पॉइंट को आप अति कर लीजिए। शास्त्र पुनित देखिए, आप ये जो लाइन आपके यहाँ पर है, देखिए शास्त्र सुचिंतित पुनि देखिए, जिन शास्त्रों का हमने भली भांति चिंतन मनन किया है उन्हें बार बार देखते रहना चाहिए। जो शास्त्र हम देखिए, एक बार ये संस्कृत वाली लाइन को अच्छा से कर लीजिए, वजह से काफ़ी जरूरत पड़ती है। देखिए शास्त्र सुचिंतित पुनि देखिए, जिन शास्त्रों का हमने भली भांति चिंतन मनन किया उन्हें बार बार देखते रहना चाहिए। जो शास्त्र हम अच्छी प्रकार से पढ़ चुके उनको बार बार पढ़ने अथवा दोहराने की क्या आवश्यकता। इस बात का सबसे सरल उत्तर तो यही होगा कि यदि हम पूर्व में पठित किसी भी सामग्री अथवा शास्त्रों को नहीं दोहराएंगे तो उनके विस्मृत हो जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है। यदि हम किसी प्रकार ज्ञान अथवा विद्या प्राप्त करते हैं तो उसका उपयोग तभी संभव है जब वो हमें याद भी रहे। परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। किसी उपयोगी विद्या को प्राप्त करने के बाद अभ्यास तथा पुनरावृत्ति के अभाव में उसे भूल जाना समय एवं संसाधनों का दुरुपयोग ही कहा जाएगा। कई व्यक्ति जीवन में पर्याप्त स्वाध्याय करते तो हैं। एक मिनट देखिए, कई व्यक्ति आपके यहाँ पर क्या, कई व्यक्ति जीवन में पर्याप्त स्वाध्याय करते हैं। तो क्या जितना भी स्वाध्याय किया जाए, पढ़ा लिखा अथवा चिंतन किया जाए, उसे पूरा का पूरा याद रखना अपेक्षित है। हम जितना पढ़ते हैं अथवा जितना चिंतन करते हैं वे सभी अत्यंत उपयोगी हो, ये संभव ही नहीं। देखिए हम जितना पढ़ते हैं अथवा जितना चिंतन करते हैं वे सभी अत्यंत उपयोगी हो, ये संभव ही नहीं। कई बार तो हम जो जानते हैं उसी को सर्वोत्तम अथवा उपयोगी सिद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं। जिसका कोई लाभ या औचित्य दिखाई नहीं पड़ता। हमको उपयोगी एवं सार्थक चिंतन ही करें और उसे दोहराते रहे ताकि वो अस्थायित्व प्राप्त करे और हमारे व्यवहार में व्यवहार में देखिए ताकि वह अस्थायित्व प्राप्त कर ले और वह हमारे व्यवहार में आकर हमारे जीवन का अंग बन जाए। देखिए सुचिंतित शास्त्र से भी यही भावना व्यक्त होती है कि जिसे हमने भली भांति गहन चिंतन के पश्चात चुना है, वही ज्ञान अथवा अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है और उसके दोहराते रहने से भी यही तात्पर्य निकलता है
करता है कि हमने बहुमूल्य समय और संसाधनों के द्वारा अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण एवं उपयोगी चिंतन किया है अथवा जो उपलब्धि हासिल की वे बेकार ना जाए, उनसे हम ही नहीं पूरा समाज एवं राष्ट्र लाभान्वित हो, लाभान्वित हो। हमारा चिंतन हमारे जीवन हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करता रहे, वह किसी भी स्थिति में हमसे छूट ना जाए। हमने परिश्रम से जो भी अर्जित किया हुआ व्यर्थ ना चला जाए। कुछ व्यक्ति बहुत कुछ पढ़ते लिखते हैं, वे सदैव जीवनोपयोगी एवं प्रेरक साहित्य का पठन पाठन एवं चिंतन ही करते रहते हैं। देखिए लेकिन अपने स्वाध्याय अथवा चिंतन को अपने जीवन उतार नहीं पाते। दुनिया में अच्छी बातों की भी कोई सीमा नहीं है। देखिए दुनिया में अच्छी बातों की भी कोई सीमा नहीं। निरुत्तर नई बातें सीखना अच्छी बात है, लेकिन पूर्व में सीखी हुई अच्छी बातों को भूल जाना भी उचित नहीं। इसके देखिए बहुत ही अच्छी बात कहा गया। कुछ व्यक्ति बहुत कुछ पढ़ते लिखते हैं, वे सदैव जीवनोपयोगी एवं प्रेरक साहित्य का पठन पाठन एवं चिंतन ही करते रहते हैं, लेकिन अपने स्वाध्याय अथवा चिंतन को अपने जीवन उतार नहीं पाते। दुनिया में अच्छी बातों की अच्छी बातों की कोई भी सीमा नहीं है। निरुत्तर नई बातें सीखना अच्छी बात है, लेकिन पूर्व में सीखी हुई अच्छी बातों को भूल जाना उचित नहीं है। इसके लिए पूर्व में सीखी हुई अच्छी बातों को बार-बार दोहराना अनिवार्य प्रतीत होता है। उन्हें बार-बार दोहराने का अभाव, उन्हें बार-बार दोहराने का यह प्रभाव होगा कि उन बातों के लिए हमारे मन की कंडीशनिंग हो जाएगी और हम उन बातों को अपने व्यवहार में लाने के लिए स्वाभाविक रूप में से बाध्य हो जाएंगे। इस प्रकार की सकारात्मक कंडीशनिंग हमारे सही एवं संतुलित विकास के लिए इस प्रकार की सकारात्मक कंडीशनिंग हमारे सही एवं संतुलित विकास के बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होने के कारण हमारे अनिवार्य भी है। यदि हम अपने अर्जित ज्ञान, यदि हम अपनी अर्जित योग्यताओं को अक्षुण्ण रख पाते हैं, यदि हम अपनी अर्जित योग्यताओं को अक्षुण्ण रख पाते हैं तो उनके सार्थक अथवा लाभ के उपयोग के अवसर भी अवश्य ही उपलब्ध हो जाएंगे। अब अपने घरों में आपको आगे यहाँ पर क्या आगे देखिए, अपने घरों में हम अनेक प्रकार की वस्तु तथा उपकरणों का प्रयोग करते हैं। वे वर्षों तक हमारे काम आते रहते हैं, लेकिन यदि किसी कारण से किसी उपकरण का प्रयोग लंबे समय तक ना किया जाए तो बिना प्रयोग किए ही उसके खराब हो जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। कई बार हम भूल तक जाते हैं कि ऐसा कोई उपकरण हमारे घर में रखा भी है। कुछ ऐसा ही प्राप्त अथवा संचित ज्ञान एवं कुशलताओं के साथ होता है। अतः मात्र सीखने अथवा याद रखना पर्याप्त नहीं होता, उसे व्यवहार में लाना भी अनिवार्य होता है। अतः मात्र सीखना अथवा याद रखना पर्याप्त नहीं होता, उसे व्यवहार में लाना भी उपयोगी होता है। देखिए एक बार जो चीज़ हमारे व्यवहार में आ जाती है, उसे याद रखना अत्यंत सरल हो जाता है। और याद रखने की किसी बात को दोहराते रहने से अधिक अच्छी बात और याद रखने की किसी बात को दोहराते रहने से अधिक अच्छी बात तो कोई अन्य हो ही नहीं सकती। आज देखिए हम जो भी उपकरण खरीदे, ना कि उन्हीं के हम जो भी उपकरण खरीदे, ना कि उन्हें ही निरुत्तर उपयोग में लाए, अपितु हम जो सीखे उसे भी याद रखें एवं व्यवहार में लाएँ। एक बार हम फिर से इस तथ्य को वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। अपने घरों में हम अनेक प्रकार की वस्तुओं अथवा उपकरणों का प्रयोग करते हैं। वे वर्षों तक हमारे काम आते रहते हैं, लेकिन यदि किसी कारण से किसी उपकरण का प्रयोग लंबे समय तक ना किया जाए तो बिना प्रयोग किए ही उसके खराब हो जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। कई बार हम भूल तक जाते हैं कि ऐसा कोई उपकरण हमारे घर में रखा भी है। कुछ संचित ज्ञान एवं को व्यवहार में लाना भी अनिवार्य है। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कहा है। इस लाइन को एक बार फिर से देखिए। कुछ ऐसा ही प्राप्त अथवा संचित ज्ञान कुशलताओं के साथ होता है। अतः मात्र सीखना अथवा याद रखना पर्याप्त नहीं होता, उसे व्यवहार में लाना भी अनिवार्य है। एक बार जो चीज़ हमारे व्यवहार में आ जाती है, उसे याद रखना अत्यंत सरल हो जाता है। और याद रखने की किसी बात को दोहराते रहने से अधिक अच्छी बात कोई अन्य हो ही नहीं सकती। हम जो भी उपकरण खरीदें, ना कि उन्हें ही निरुत्तर उपयोग में लाएँ, ना ही कि हम जो भी उपकरण खरीदें, ना कि उन्हें ही निरुत्तर उपयोग में लाएँ, अपितु हम जो सीखें उसे भी याद रखें एवं व्यवहार में लाएँ। देखिए इसमें संदेह नहीं कि ऐसे अनेक व्यक्ति हैं। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो कुछ अच्छा पढ़ते लिखते, अथवा चिंतन करते उसे दोहराते रहते हैं और इससे वे बातें स्वाभाविक रूप से उनके आचरण में आ जाती है। लेकिन जिन व्यक्तियों
को। लेकिन जिन व्यक्तियों को अच्छी बातों की जानकारी ही नहीं होती या जिन्हें अच्छी बातें बातें कंठस्थ नहीं होती, वे कैसे अपने आचरण अथवा व्यवहार को उत्तम बनाएँ। देखिए ऐसे व्यक्तियों को भी अच्छी बातों ऐसे व्यक्तियों को भी अच्छी बातों को अपने सामने रखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वे उनके जीवन को सकारात्मकता प्रदान कर उनके व्यक्तित्व को प्रभावशाली एवं उनके आचरण को सात्विक बना सके। और इसके लिए शास्त्रों की अच्छी बातों को बार-बार पढ़ने तथा उन्हें दोहराते रहने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभाव से अन्य कोई प्रभाव से उपचार दिखाई नहीं पड़ा। यदि हमारे समक्ष मिष्ठान नहीं रखे होंगे तो हम मिष्ठान नहीं खा सकते। भोजन के समय हमारे सामने जो भी रखा जाता है उसे ही ग्रहण करना पड़ता है। भोजन के समय हमारे सामने जो भी रखा जाता है हमें उसे ही ग्रहण करना पड़ता है। जिस प्रकार से मिष्ठान अथवा अनअपेक्षित उपयोगी भोजन को उपभोग करने के लिए वह हमारे समक्ष होना अनिवार्य है। उसी प्रकार से जीवन की गुणवत्ता को सुधारने अथवा उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमने जो भी इससे अच्छा सीखा है अथवा जो स्वाध्याय अथवा चिंतन किया वो भी हमारे सम्मुख ही रहना चाहिए। देखिए उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता को सुधारने अथवा उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमने जो भी अच्छा सीखा है अथवा जो स्वाद है अथवा चिंतन किया वो भी हमारे सम्मुख ही रहना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो देर सवेर उसका प्रभाव भी अवश्य हम पर पड़ेगा। देखिए साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग भी संभव। देखिए यदि ऐसा हो देखिए 1 मिनट। जिस प्रकार से मिष्ठान अथवा अन्य अपेक्षित उपयोगी भोजन का उपभोग करने के लिए वो हमारे समक्ष होना अनिवार्य है, उसी प्रकार से जीवन की गुणवत्ता को सुधारने अथवा उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमने जो भी अच्छा सीखा है अथवा जो स्वाध्याय अथवा चिंतन किया है वो भी हमारे सम्मुख ही रहना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो देर सवेर उसका प्रभाव भी अवश्य ही हम पर पड़ेगा। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग भी असंभव हो सकेगा। यदि समय पर किसी चीज़ का उपयोग ना हो पाए तो उसका होना या ना होना बराबर है। हम प्रायः देखते हैं कि अनेक व्यक्ति हैं जो कुछ अच्छी पुस्तकों का बार-बार अध्ययन करते रहते हैं। एक निश्चित अंतराल पर सामूहिक रूप से भी धर्म ग्रंथों के अखंड पाठ होते रहते हैं। उद्देश्य यही है कि उनकी अच्छी बातें हमें याद होकर हमारे आचरण में उतर जाएँ। देखिए मन का यह स्वभाव है कि उसमें कुछ न कुछ नया आता है। मन का यह स्वभाव है कि उसमें कुछ न कुछ नया आता रहता है। देखिए जो अच्छा अथवा बुरा दोनों प्रकार का हो सकता है। बुरे अथवा अनुपयोगी से बचने के अनुपयोगी से बचने के लिए भी हमें अच्छे अथवा उपयोगी को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। देखिए अच्छी बातों को सामने रखकर उनके लिए मन की कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। अच्छी बातें जब तक हमारे व्यवहार में ना आ जाए उन्हें याद रखना होगा। देखिए जीवन के गणित को ठीक से हल करने के लिए उसमें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमें अच्छी बातों तथा जीवनोपयोगी सूत्रों को भी पहाड़ों की तरह ही सदैव याद रखना होगा। शास्त्रों की उपयोगी बातों को बार-बार दोहराने से जीवन की दशा दोनों के बदल जाने में संशय कोई संभावना नहीं। मन का ये स्वभाव है कि उसमें कुछ न कुछ नया आता रहता है, जो अच्छा अथवा बुरा दोनों प्रकार का हो सकता है। बुरे अथवा अनुपयोगी से बचने के लिए भी हमें अच्छे अथवा उपयोगी को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। देखिए अच्छी बातों को सामने रखकर उनके लिए मन की कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। अच्छी बातें जब तक हमारे व्यवहार में ना आ जाए, उन्हें याद रखना होगा। जीवन के गणित को ठीक से हल करने के लिए उसमें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमें अच्छी बातें अथवा जीवन उपयोगी सूत्रों को भी पहाड़ों की तरह ही सदैव याद रखना होगा। शास्त्रों की उपयोगी बातों को बार-बार दोहराने से जीवन की दशा दोनों के बदल जाने में संशय कोई संभावना ही नहीं। शास्त्रों को उपयोगी बातों को बार-बार दोहराने से जीवन की दशा दोनों के बदल जाने में संशय कोई संभावना नहीं है। मतलब शास्त्रों के बार-बार दोहराने से जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। यहाँ पे आपको देखिए तैयार रहिए। आपको एक अप्रैल 2022 का पीडी का आपको ये संपादकीय है, तैयार रहिए। बी प्रिपेयर्ड जिसे बोलते हैं अंग्रेजी। देखिए सक्सेस की यहाँ पर बहुत अच्छा कोटेशन है, इसको यहाँ पर नोट कीजिएगा। सक्सेस डिपेंड्स अपॉन प्रीवियस प्रिपरेशन एंड विदाउट सच प्रिपरेशन देयर इज श्योर टू फेल। ये बात कन्फ्यूशियस ने की थी। सक्सेस डिपेंड्स अपॉन प्रीवियस प्रिपरेशन एंड विदाउट सच प्रिपरेशन देयर इज श्योर टू बी फेल्यूर। देखिए सक्सेस डिपेंड्स, सक्सेस SUCCESS
सक्सेस डिपेंड्स upon previous preparation, and without such a preparation there is sure to be failure। ये बात कन्फ्यूशियस ने कहती है। स्काउटिंग कार्यकर्ता का आदर्श माना जाता है तैयार हो। स्काउटिंग कार्यकर्ता का आदर्श माना जाता है तैयार हो, बी प्रिपेयर्ड। तो यानी प्रति पर सजग और सक्रिय रहो, अपने उद्देश्यों और कर्तव्यों के पर सदैव दृष्टि रखो। यानी कि अपनी देखिए यानी प्रति पर सजग और सक्रिय रहो, अपने उद्देश्यों और कर्तव्यों को सदैव पर दृष्टि रखो। प्रसाद और देखिए प्रसाद और निष्क्रियता, देखिए प्रसाद और निष्क्रियता को आप आसपास में मत फटकने दो। इसी बात को पुराने ढंग के पाठशाला में विद्यार्थियों के लक्षण पढ़ाते समय बताया जाता है। काक चेष्टा बको ध्यान, यहाँ देखिए आपको विद्यार्थी लक्षण को दिया गया। यहाँ पे देखिए काक चेष्टा बको ध्यान, काक चेष्टा बको ध्यान, स्वान निद्रा तदेव च, देखिए स्वान निद्रा तदेव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। किसी वस्तु की प्राप्ति कौवे की तरह सफलता मिलने तक निरंतर प्रयत्न करते रहो। बगुले की तरह रखो तथा कुत्ते की तरह सजगता भरी नींद सो। यानी कर्तव्य के प्रति सजग रहो। यानी कर्तव्य के प्रति सजग रहो। यानी कर्तव्य के प्रति सजग होने पर स्काउट को पुकारना पड़े। पद्धति स्काउट, यह जीवन पद्धति स्काउट अथवा किसी वर्ग विशेष कि हम आप सब इसी रास्ते पर क्यों ना चले, कि हम खाने और कपड़े पहनने जैसा सामान्य कार्य हो अथवा बैठने जैसा महत्वपूर्ण कार्य हो। प्रत्येक विशेष के विवाह, मेलों, तमाशों, पार्टी में जाते समय भी हमारे सामने तैयार रहने वाली वस्तु बी प्रिपेयर्ड वाली बात रहती है। देखिए स्काउटिंग संस्थाओं को स्थापित करने वाले श्री बैडिन पाविल की मान्यता थी कि स्काउट उत्पादक नारी को कुछ अधिक उनकी गतिविधियां सकारात्मक हो, समाज को कुछ देने वाली हो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली, दुख कम करने वाली, दुखिया के आंसू पहुंचने के लिए, जरूरतमंदों को सलाह देने के लिए वे सदैव तैयार है। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए क्या आप तैयार हैं? यदि हाँ तो तैयार हो जाए। बी पेपर, देखिए जीवन अस्थिर, भविष्य अनिश्चित है। अतः हर क्षण तैयार है। जीवन का सामना करने के लिए हम अन्य प्रकार की विविध गतिविधियों में इतने व्यस्त रहते हैं कि जीवन के मुख्य लक्ष्य के प्रति अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाते। अपने युवा पाठकों से न केवल देखिए अपने युवा पाठकों से तो हम केवल यही पूछेंगे, परीक्षा अथवा आसन प्रतियोगिता के प्रति क्या वे सदैव सजग और तैयार रहते हैं? कक्षा में होने वाली नियमित टेस्ट, प्रतिमाही, छमाही परीक्षाएं, पत्रिकाओं में प्रकाशित अनुभव हमें चेतावनी देते हैं। पत्रिका में प्रकाशित अनुभव हमें चेतावनी देते हैं कि मुख्य परीक्षा का सवाल है, उठो तैयारी दृष्टियों से बालों का सफेद होना, दांतों का गिरना, तकनीकी उपचार द्वारा हम इन्हें झुठलाने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु जो आना है वो आकर ही ना आता। परीक्षा की घंटी सुनकर हम हड़बड़ा कर हड़बड़ा कर कहते अरे इम्तिहान आ गया, और हम पूरी तैयारी भी नहीं कर पाए। किसी तरह 9-10 दिन के लिए परीक्षा टाल देते। हम अपना अधिकांश समय पिछली बीती बातों पर विचार करने में, देखिए हम अपना और विगत प्रमाण करने के फलस्वरूप हमारा क्या लाभ होने वाला है? क्यों को हमारी पकड़ के बाहर जा चुका है। भविष्य का चिंतन, देखिए भविष्य का चिंतन हमें क्या देगा? यह सर्वथा अनिश्चित वर्तमान हमारी पकड़ में है। वर्तमान हमारी पकड़ में है। हम उसी पर चिंतन मनन करें और अपने भविष्य का निर्माण करें। याद रखिए भविष्य का निर्माण शून्य में नहीं, अब वर्तमान की भूमि पर होता है। हम आज जो बोते हैं उसको फसल के रूप में कर प्राप्त करते हैं। विगत में की जाने वाली भूलों से शिक्षा ग्रहण करके अधिक बुद्धिमानी और समझदारी के साथ हम भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। अनुभवी
अनुभवी जन का कहना है कि मीट डेथ एंड रिटायरमेंट हाफ वे। अनुभवी जन का कहना है कि मीट डेथ एंड रिटायरमेंट हाफ वे। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु का स्वागत आगे बढ़कर करो। सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु का स्वागत आगे बढ़कर, इसका ये मतलब हुआ। हम परीक्षाओं का स्वागत, देखिए हम परीक्षाओं का स्वागत इसी प्रकार कर सकते हैं। शर्त वही हमेशा तैयार हो। दो मित्र अपनी जगह दो मित्र अपनी ज़िंदगी से परेशान थे। उपचार जानने के लिए वे एक साधु के पास गए। साधु ने कहा, तुम्हारे जीवन का एक सप्ताह शेष है। इस अवधि में जो कर सको वो कर लो। जो कर सको सो कर लो। तो एक मित्र निराश होकर बैठ गया। दूसरा मित्र परलोक बनाने के उद्देश्य से अधिक अच्छे काम करने में लग गया। साधु ने कहा, जो अपरिहार्य उससे डरना क्या? जो साधु का जो अपरिहार्य है उससे डरना क्यों? उसका तो सामना करने की पूरी तैयारी करनी चाहिए। यदि हम प्रत्येक दिन को जीवन का अंतिम दिन समझ कर काम करें, यदि हम प्रत्येक दिन को जीवन का अंतिम दिन समझ कर काम करें, यदि हम प्रत्येक दिन को जीवन का अंतिम दिन समझ कर काम करें, यदि हम प्रत्येक दिन को जीवन का अंतिम दिन समझ कर काम करें, तो दूसरे मित्र की भांति हम जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक एवं उपयोगी कार्य कर सकते हैं। हम घड़ी पर प्रतिफल आँख रखें और पूरे उत्साह एवं पूरी क्षमता से अपनी तैयारी करें। तभी तो पूरी देखें तभी तो हम तैयार रह सकें। पहले मित्र की सोच थी जो होना था वो हो चुका है। इस श्रेणी के व्यक्ति जीवन भर यही सोच रखते हैं। जल्दी क्या, अभी तो बहुत ज़िंदगी शेष है और अंत में घबरा कर हाथ पैर डाल देते हैं। अनेक परीक्षार्थी इस श्रेणी में आते हैं। अभी बहुत दिन है कहते हुए वे समय व्यतीत कर देते हैं और अंतिम क्षणों में हाथ पैर डाल देते हैं। ऐसे लोग कभी भी तैयार नहीं पाए जाते। देखिए महात्मा गांधी के 3 बंदों का कहना था, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। ऐसा व्यक्ति अंततः सब कुछ अच्छा ही करेगा, क्योंकि वह बुराई से अभावात्मक सोच से सदैव दूर रहेगा। सदैव दूर रहेगा। भावात्मक चिंतन अर्थात उपयोगी कार्य की प्रेरणा प्रदान करेगा। ऐसा व्यक्ति सदैव तैयार पाया जाएगा। देखिए सामने जो कुछ भी उसका सामना करने के लिए हमेशा अनेक लोग समय और अवसर की शिकायत करते हैं। इस श्रेणी के लोग को समझ लेना चाहिए कि कार्य सिद्धि में काम आने वाली बाधाओं को हम स्वयं उत्पन्न या आमंत्रित करते हैं। उपयोगी कार्य करने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सदैव स्वतंत्र हैं। देखिए कहा भी जाता है कि जो स्वतंत्र रहना चाहता है उससे कोई परतंत्र नहीं बना सकता। जो ऐसा नहीं करता वह परतंत्र बनकर झंझट रूपी बेड़ियों में बंद कर निष्क्रिय जीवन जीता है। देखिए जो अपने लक्ष्य से ही भ्रष्ट हो जाए उसके तैयार रहने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जिसको हम आदर्श या महान व्यक्ति कहते हैं, वे सब निर्धारित उद्देश्यों के प्रति अत्यधिक समर्पित रहते हैं कि तथाकथित झंझटों की बात उनके ध्यान में ही नहीं आती है। लक्ष्य के प्रति तैयार रहने का भाव हमें सदैव सत्प्रेरणा प्रदान करता है और जीवन को सुखी, शांत एवं सफल बना देता है। अंततः हमसे कोई नहीं पूछता कि तुमने कितनी सभाओं में, कितनी पार्टियों में भाग लिया और तुमने कितनी पिक्चरें देखी आदि। केवल यही पूछा जाता है, तुम्हारी तैयारी कैसी है? परीक्षा हो या साक्षात्कार, देखिए निर्णय का आधार एक ही होता है, हम कितनी तैयारी के साथ उपस्थित है। हमेशा तैयार हो लिख कर टांग दो अपनी पढ़ने की मेज के ऊपर दीवार पर। पढ़ने की मेज के ऊपर दीवार पर। यहाँ से आपको फिनिश होता है। फिर हम देखिए आपको मई 2022 का आपको एमपीडी का आपको यह संपादक है, मन मस्तिष्क पर नियंत्रण करने का अभ्यास कीजिए। इसमें बहुत अच्छा आपको कोटेशन, उस कोटेशन का आप देख लीजिए क्या कि ये कोटेशन आपको कंट्रोलिंग माइंड इज नॉट ए वन डेज वर्क। मस्तिष्क को नियंत्रण का केवल एक दिन का काम नहीं है। यहाँ देखिए कंट्रोलिंग माइंड, या ऊपर में आपके यहाँ शीर्षक आपके कोटेशन आपके यहाँ पर है
देखिए कंट्रोलिंग माइंड इज नॉट ए वन डेज वर्क, वन डेज डे में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, वन डेज जॉब, बट इट नीड्स ए रेगुलर एंड सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, बट इट नीड्स ए रेगुलर एंड सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, इट कम्स अंडर कंट्रोल व्हेन देयर इज ए फीलिंग ऑफ वननेस विथ गॉड। बहुत अच्छी बात कहा गया है। कंट्रोलिंग माइंड इज नॉट ए वन डे जॉब, बट इट नीड्स ए रेगुलर एंड सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, इट कम्स अंडर कंट्रोल व्हेन देयर इज ए फीलिंग ऑफ वननेस विथ गॉड। ये बात स्वामी विवेकानंद का था। देखिए हमारा मन मस्तिष्क हमारे ज्ञान के अवयवों अर्थात इंद्रियों को नियंत्रित करता है। हमारा मन मस्तिष्क हमारे ज्ञान के अवयवों अर्थात इंद्रियों को नियंत्रित करता है, और वह स्वयं बुद्धि द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार हमारी बुद्धि अंग्रेजी में इंटेलिजेंस, इस प्रकार हमारी बुद्धि मस्तिष्क के माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रित करती है, और इंद्रियां और करती है। ये देखिए यदि इंद्रियां घोड़े हैं तो मस्तिष्क लगाम है, जिसके माध्यम से सारथी बुद्धि इंद्रिय रूपी घोड़े को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। रथ वांछित दिशा में उसी स्थिति में चलेगा जब घोड़े के ऊपर बुद्धि का पूर्ण नियंत्रण होगा, और यह तब संभव है जब घोड़े की लगाम पूरी तरह बुद्धि के हाथ में हो। देखिए जीवन के कारखाने मन मस्तिष्क एक अध्यक्ष है। जीवन के कारखाने मन मस्तिष्क एक अध्यक्ष है, जो इंद्रिय रूपी कर्मचारियों को संचालित करता है। अंतिम निर्णय करने और तदनुसार निर्देश देने का कार्य क्षेत्र बुद्धि का है। बुद्धि यदि मेगाछन है तो अस्पष्ट है, तो मन मस्तिष्क उसकी बात सुनेगा। जो कारखाने में सबसे अधिक जोर से बोलता वासना को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार जीवन का सम्यक संचालन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मस्तिष्क या मन पर बुद्धि का पूर्ण नियंत्रण होना। देखिए मन या मस्तिष्क पर पूर्ण नियंत्रण मानव की सबसे बड़ी विजय है। कहा भी जाता है कि विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए मन पर विजय प्राप्त करो। यही हमें जीवन में विजय पराजय की बात सिखाता है। मन ही हमें जीवन विजय पराजय की बात सिखाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। असुंदर शरीर में सुंदर मस्तिष्क की स्थिति सुंदर शरीर में असुंदर मस्तिष्क की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ माने जाने का कारण ही यह है कि कार्य व्यक्तित्व एवं चरित्र के परिचायक होते हैं। ठीक ही कहा जाता है हैंडसम इज ही दैट हैंडसम डज। देखिए सुंदर वही है जो सुंदर कार्य करता है, सुंदर वह है जो सुंदर आचरण या सुंदर कार्य करता है। इसका ये मतलब होगा। इसको एक बार फिर देखिए, मन मस्तिष्क पर पूर्ण नियंत्रण मानव की सबसे बड़ी विजय है। तो कहा भी जाता है कि विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए मन पर विजय प्राप्त करो। यही हमें जीवन में जय पराजय की बात सिखाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। असुंदर शरीर में सुंदर मस्तिष्क की स्थिति। असुंदर शरीर में देखिए आप, असुंदर शरीर में सुंदर मस्तिष्क की स्थिति। सुंदर शरीर में असुंदर मस्तिष्क की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ माने जाने का कारण ही यह है कि कार्य व्यक्तित्व एवं चरित्र के परिचायक होते। ठीक ही कहा जाता है हैंडसम इज ही दैट हैंडसम डज। सुंदर वह है जो सुंदर आचरण करता है। बुद्धि इंटेलिजेंस का स्वभाव। देखिए बुद्धि इंटेलिजेंस का स्वभाव संश्लेषण और मन मस्तिष्क इंटरेक्ट का स्वभाव विश्लेषण है। बुद्धि में मेरा देखिए मेरा के भाव से परे रहती है। बुद्धि मेरा के भाव से परे रहती है, जबकि मन मस्तिष्क इंटैक्ट या बौद्धिकता जिसे बोलते हैं, मैं मेरा के भाव से ग्रसित रहता है। जिस व्यक्ति का मन मस्तिष्क बुद्धि का अनुगामी हो अर्थात अपने अहंकारिक स्वभाव से वंचित हो जाता है, वह स्थित प्रज्ञ पूर्ण योगी विकसित मानव आदि कहा जाता है। जब तक मन मस्तिष्क स्वार्थ पूर्ति में इंद्रियों की वासनाओं की पूर्ति में रहता है, तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो पाता। स्वतंत्र होने के लिए आवश्यक है कि मन मस्तिष्क में मेरा के भाव ईगो सेंस अहंकार को दूर रखे, और बुद्धि और मन के स्वभाव को मौलिक अंतर में बुद्धि और मन के स्वभाव में मौलिक अंतर है। देखिए अतः उनके मध्य निरंतर संघर्ष चलता रहता है। अंत का जीवन बुद्ध इसकी अनुभूति करता है। फलतः मनुष्य इस प्रकार की बेचैनी की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि उनकी
तो इस संघर्ष से मुक्ति संभव है। यह मुक्ति मानवता की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण सोपान है। इस स्वतंत्रता की अवस्था में जय पराजय का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इसी को लक्ष्य करके महात्मा गांधी कहा करते थे कि सत्याग्रही की हार कभी नहीं होती। उनका मंतव्य स्पष्ट था। सत्याग्रही स्वार्थों को त्याग कर परमार्थ के मार्ग पर चलता है। वह अपनी साधना द्वारा प्रत्येक पग पर पवित्र होता रहता है। अब कि मस्तिष्क से मन यदि बुद्धि की आवाज़ सुने और तदनुसार इंद्रियों को आदेश दे, तो बुद्धि और मन के मध्य होने वाला संघर्ष बंद हो जाए। जब हम यह कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ी बे मुझे जब हम यह कहते हैं कि मुझे बड़ी बेचैनी है, तो मेरा मन व्याकुल है, अशांत है, तब समझना चाहिए कि हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, अथवा हमने कोई ऐसा कार्य किया जो हमारी बुद्धि नहीं चाहती है। जी कृष्णमूर्ति किसी भी कार्य को करने के पहले अपने आप से मैं करना चाहता हूँ, अथवा मेरा मन ऐसा करना चाहता है, उत्तर जाएगा तो ना कभी गलत काम होगा और ना अंतर्द्वंद होगा। अरण्य पर्व में देखिए, महाभारत अरण्य पर्व में यक्ष प्रश्न युधिष्ठिर से प्रश्न करता है, विश्व में सर्वाधिक गतिमान क्या है? धर्मराज उत्तर देता है, मन। देखिए हम संतुष्ट हो जाते हैं। मन वस्तुतः सर्वाधिक गतिवान मनोवेग है। इसी कारण यह सदैव आपको अस्थिर एवं बेचैन बना रहता है। अर्जुन ने मन की चंचलता को लक्ष्य करके कहा कि प्रभु, मन बड़ा चंचल है, इसको वश में करना अत्यंत दुष्कर प्रतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की विवशता एवं कठिनाई को स्वीकार करते हुए परामर्श दिया था। मन को वश में करने के संबंध स्कंद पुराण में कथा आती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। श्री कृष्ण चाहते थे भीम के मन को वश में करने का उपाय बताया जाए। वह भीम को निर्देश देते हैं कि यज्ञ के लिए पुरुष मृग को लाना है। यह मृग हिमालय पर आता है। साथ ही श्री कृष्ण भीम को चेतावनी देते हैं कि मृग मन की गति से दौड़ता है, तुम्हें मन की गति से दौड़ना पड़ेगा, अन्यथा वह मृग तुमको मार डालेगा। भीम वायु वेग से चल सकते थे। उन्होंने सोचा कि वायु की गति से चलने में समर्थ होने के फलस्वरूप वह सफलता प्राप्त करेगा। भीम मृग की खोज में हिमालय पर्वत पर पहुंच जाते हैं। वहाँ मार्ग में वो अपने भाई हनुमान दोनों वायुपुत्र से मिलते हैं। भीम हनुमान जी से अपने उद्देश्य का उल्लेख करते हैं। हनुमान भीम से कहता है कि पुरुष मृग को नियंत्रित करने का एक ही उपाय है। तुम मार्ग में 1000 शिवलिंग रख दो। शिव जी का भक्त होने के कारण मृग प्रत्येक लिंग पर रुकेगा और सहस्र बार शिव नाम का जप करेगा। इस प्रकार तुम उसके वेग का मुकाबला कर सको और देखिए अश्व हमारे इंद्रिय उसकी वासना का प्रतीक है। उनको समाप्त करना ही अश्वमेध घोड़े का वध है। यह तब संभव है जब उनका स्वामी पुरुष रूप मन वश में हो। जो मन के अपार वेग से गतिमान रहता है। यदि जप रूपी रुकावट उसके मार्ग में हो, तो वह वश में किया जा सकता है। यह परामर्श हनुमान का मनियु का जिसका अहंकार नाश को प्राप्त हो चुका है। जीवन में सुख शांति प्राप्त करने को स्वतंत्र मानव के रूप में रहने के लिए अनिवार्य है कि हम मन के स्वार्थबद्ध आचरण की उपेक्षा करें और अंदर से आने वाली आवाज़ को, बुद्धि के संकेतों को सुनने और तदनुसार आचरण करने का अभ्यास करें। जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के स्वतंत्र मानव के रूप में रहने के लिए अनिवार्य है कि हम मन के स्वार्थबद्ध आचरण की उपेक्षा करें और अंदर से आने वाली आवाज़ को, बुद्धि के संकेतों को सुनने और तदनुसार आचरण करने का अभ्यास करें।